हार्दिक स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर रोशन कुमार आज पुनः हाथों में मौजूद 4 योगों के बारे में वर्णन करूंगा। नमस्कार, सत्यमेधा एस्ट्रो में पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर रोशन कुमार। जैसा कि इससे पहले हमने अत्यधिक योगों के बारे में चर्चा की थी, आप सभी ने उसको बहुत पसंद किया, बहुत सारे लाइक मिले और आप सभी ने कमेंट्स भी किया और इसके बारे में डीपली जानकारी हमसे ली। आज हम पुनः बात करने जा रहे हैं एक और योग, रश्मि योग के बारे में। ये बहुत ही अच्छा योग है। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो बहुत सारे अपने योग और क्षमता के बारे में नहीं जान पाते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ये प्रॉपर ये वीडियोज बना रहा हूँ ताकि वो अपने योग को जान के समझ के अपनी शक्ति को जागृत करके उस दिशा में कार्य को कर सकते हैं। जैसा कि रश्मि योग से तात्पर्य है, इस योग में जन्म लेने वाला जातक अपने परिश्रम के बल पर सफलता, मान सम्मान, धन, यश, वाहन, सुख इत्यादि अर्जित करता है अपने परिश्रम के बल पर। रश्मि योग हाथों में 5 प्रकार से आप देख सकते हैं। मुख्यतः आप देखेंगे कि मणिबंध ये हथेली है, इसमें मणिबंध ये है। मणिबंध से अगर कोई रेखा ऊपर की ओर उठती हुई वीनस माउंट पर चला जाए, यानी कि शुक्र पर्वत पर, अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पाया जाता है। अगर कोई रेखा ऊपर से उठती हुई शुक्र पर चला जाए, शुक्र अत्यंत ही लालिमापूर्ण, विकसित और गरिमापूर्ण देखने में अच्छे माउंट लग रहे हो, तो समझ जाइए कि उस जातक का जन्म रश्मि योग में हुआ है। उस जातक के हाथों में ये योग है और वह जातक इससे अपना लाभ ले सकता है। वह जातक एक्टिव करके इस योग को परिश्रम के बल पर सफलता अर्जित कर सकता है। दूसरा लक्षण इस योग का, अगर मान लीजिए किसी भी जातक के हथेली में स्वास्तिक का निशान हो, स्वास्तिक वैसे किसी भी माउंट पर हो सकता है, विशेष तौर पर वीनस पर हो, वो भी रश्मि योग है। सेम जातक लाभ इससे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लक्षण, अगर चंद्रमा ये चंद्र पर्वत है, ये हथेली के जस्ट मणिबंध से ऊपर पाया जाता है। इस पर अगर कोई खड़ी रेखा हो और एक तिरछी रेखा भी हो, आपस में कट नहीं रही हो, 2 रेखा, एक ऐसे और एक ऐसे, तो समझ जाइए कि उनकी हथेली में रश्मि योग है। वह जातक अपने परिश्रम के बल पर सब कुछ अर्जित करने वाले हैं। अब आते हैं हम उसके एक और लक्षण के बारे में। अगर स्वास्थ्य रेखा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य रेखा बुध पर पहुंचती है, कहीं से भी स्टार्ट होती है। बुध माना कनिष्ठिका उंगली पर। अगर स्वास्थ्य रेखा कनिष्ठिका उंगली पर जा रही हो और साथ में सपोर्टिंग रेखा भी हो, यानी कि दोहरी स्वास्थ्य रेखा हो, तो उसे भी हम रश्मि योग बोलते हैं। वह जातक भी अपने रश्मि योग को जान करके, उसको एक्टिव करके, उस ऊर्जा से अपने को भरपूर करके कर्मों में उसको ला सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अब हम पुनः इसके बाद बात करेंगे दिव्य योग के बारे में। ओम शांति। सत्यमेधा एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। अब हम योग की सीरीज में आगे बात करने वाले हैं दिव्य योग के बारे में। दिव्य योग में जिस जातक का जन्म होता है, वह जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। वह जातक अपने परिश्रम के बल पर समाज में सम्मान अर्जित करता है। वह जातक धन, प्रतिष्ठा और जितनी भी गतिविधियां हैं, अपार खुशियों का उपभोग करता है। हमेशा प्रसन्नचित देखा गया दिव्य योग में जिस जातक का जन्म होता है। दिव्य योग कैसे हम जानेंगे उनकी हथेली में है, तो बृहस्पति, 2 गुरु ग्रह हैं, एक शुक्र और एक बृहस्पति। दोनों के पास अपार ज्ञान का भंडार है। एक देवताई गुरु माने जाते हैं और एक राक्षसों के गुरु।
दोनों का परस्पर संबंध जब बनता है तो आप देखते होंगे जब दो गुरु आपस में मिलते हैं तो आपस में वार्तालाप करते हैं तो एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक सम्मान प्रकट करते हुए बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए बातचीत होती है। तो ये एक प्रकार का सम्मानीय भाव होता है जो पैदा होता है। तो यहाँ दोनों पर्वतों में आप देखेंगे कि अगर हथेली में परस्पर शुक्र से कोई रेखा बृहस्पति पर आती हो, यानी कि ये शुक्र पर्वत है, इससे कोई रेखा तर्जनी उंगली के नीचे जुपिटर माउंट बृहस्पति पर आती हो और फिर बृहस्पति से यानी कि गुरु ग्रह से कोई रेखा शुक्र पर जाती हो, तो इसे हम बोलते हैं दिव्य योग। जैसा कि हम जानते हैं नाम से ही प्रमाणित करता है यह योग कि वह जातक अलौकिक शक्तियों से संपन्न और धनी होगा। वह जातक समाज में एक अलग स्थान प्राप्त करेगा। ये इस योग की और भी लक्षण जो हाथों में उभरते हैं आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा ये शुक्र और भगवान बृहस्पति के अलावा आप देखेंगे कि मंगल से अगर मंगल पर्वत ये अंगूठे के नीचे जस्ट शुक्र से ऊपर होता है, निम्न मंगल से अगर कोई रेखा सूर्य पर जा रही हो, सूर्य से कोई रेखा अगर मंगल पर आ रही हो तो ये भी दिव्य योग होता है। ये चूँकि दो वैसे समन्वय ऊर्जा कारक ग्रह, ऊर्जा वाले ग्रह आपस में मिलते हैं तो दोनों ग्रहों का परस्पर मित्रवत संबंध भी ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को हिस्टोरिकल शास्त्रों में समझाया जाता है और बताया जाता है ताकि वो हमारे मानस पटल पर बिल्कुल छप जाता है कि कैसे देखिए कि कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऊर्जित ग्रह कैसे हम सभी के जीवन में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तीसरा इसका लक्षण है, अगर चंद्रमा पर से भाग्य रेखा, चंद्रमा ये चंद्र पर्वत है जिससे भाग्य रेखा अगर स्टार्ट होती हो, शनि की ओर जाती हो, वह भी दिव्य योग है। चौथा इनका लक्षण है मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा दोहरी हो, मस्तिष्क रेखा आमतौर पर अधिकतर लोगों के हाथों में हम देखते हैं कि लाइफ लाइन से टच करके निकलती है, जुपिटर माउंट से नीचे, बृहस्पति से नीचे मस्तिष्क रेखा निकलती है। अगर वह दोहरी हो, दो मस्तिष्क रेखा हो, तो उसे भी हम दिव्य योग कहेंगे, यानी कि वह डबल मस्तिष्क का धनी इंसान है। उसके पास ऊर्जा एब्जॉर्बेशन की क्षमता ज़्यादा होगी, कैचिंग पावर ज़्यादा होगी, तो समझ सकते हैं आप कि समाज में विशिष्ट गुणों से वह भरपूर होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम आने वाले आगे के सीरीज में बात करेंगे सरस्वती योग के बारे में। ओम शांति।